Let's start. In the previous lecture, we have learned about the syllabus of class 11th of NCERT and about the Anton Chekhov as a writer. तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं लेमेंट द लेमेंट बाय एंटन चेखव और शॉर्ट स्टोरी. तो हम इसमें काफ़ी कुछ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो जो बचा कुछ है इसमें हम उसको क्लियर करेंगे. तो जैसा मैं बता रहा था कि ये एक स्टोरी है एक बुजुर्ग आदमी की जो अपना बेटा खो देता है हॉस्पिटल में फीवर की वजह से, और उसको अपना दुख साझा करने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता है. ये उसी की स्टोरी है. इट इज़ टू लाइट, अ थिक वेट स्नो इज flowing, swirling around the newly lighted street lamps and lying the soft thin layer on roof, on horse's back, on people's shoulder and hats. The cab driver, Iona Potapov, is a quite white and looks like a phantom. He is bent double as far as human body can bend double. He is seated on his box. He never makes a move. If a whole snowdrift fell on him, it seems as if he would not find it necessary to shake it off. His little horse is also quite white and remains motionless. Its mobility, its angularity, and its strength, wooden looking legs, even close by, give it an appearance of a gingerbread horse worth a kopeck. तो शाम का समय है, लाइट्स ऑन हो रही हैं, सूरज की रोशनी ख़त्म हो रही है और लोग गलियों में आना जाना स्टार्ट हो रहा है. योना पोतापो इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है, जो हीरो कह सकते हैं. वो अपने कैब को लेकर के, एक कैब है उसके पास जो एक घोड़े से चलता है, उस पे ऐसा बैठा हुआ है जैसे एकदम झुक करके बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे झुक के बैठा हुआ है कि इतना झुक के बैठा हुआ है कि उतना कोई नॉर्मल बंदा नहीं झुक सकता है. तो और एकदम से स्थिर, जैसे कि उसके ऊपर कोई बर्फ़ की सिल्ली भी गिर जाए तो वो हिलने वाला नहीं है, इस तरह का. और उसका घोड़ा भी बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है, इतना ढका हुआ है लाइक अ फैंटम, लाइक अ. तो इस तरह से वहाँ की पिक्चराइजेशन एंटोन चेखव साहब ने किया है. और ऐसा बता रहा है कि जो घोड़े का लेग है, घोड़े का जो पैर है, वो उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ लाइक अ जिंजर ब्रेड. आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, हिंदी में रमैया बस्तावैया. उसमें वो लड़की ने जो लड़के को गिफ्ट किया होता है एक घोड़ा टाइप का, वैसा इन्होंने बताया कि वो घोड़ा ऐसा ही लग रहा है, जो कि एक कोपेक से खरीदा. कोपेक क्या होता है कि सिक्का होता है, मतलब एक तरह की करेंसी होती है कोपेक, उससे खरीदा जा सकता है. Iona and his little horse have no moved from their place for a long while. They left their yard before dinner and up to now, not a fear. The evening mist is descending over the town. The white lights of the lamps are replacing brighter rays, and the hubbub of the street is getting louder. हबब क्या होता है कि जब लोग काफ़ी लोग होते हैं बात करते हैं, उसको हबब बोलते हैं. तो शाम ढल रही है और लाइट ब्राइटर होती जा रही है, काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं इधर उधर की चीज़ें. तब तक एक लाउडर वॉइस आता है, कैबी फॉर बिफोर वे. एक ऑफिसर आता है जो इस तरह से कैबी कैबी चलाता है और अयूना को पूछता है. तो अयूना अपना नींद से उठ करके बोलता कि हाँ मैं जाऊँगा उधर. With a nod of assent, Iona picks up the reins, in the consequence of which layers of snow slip of the horse back and neck. The officer seats himself in the sling. The cab driver smacks his lips to encourage his horse, stretches out his neck like a swan, sits up, and more from habit than necessary.
नेसेसिटी। वो क्या करता है, अपना सर उठाता है और घोड़े की जो लगाम होती है, जो घोड़े की लगाम होती है उसको पकड़ करके खींचता है। द ऑफिसर सीट्स हिमसेल्फ इन द स्लीक। स्लीक मतलब कि वही जो कैब होता है, उस तरह का, जो एक तरह का घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, जो बर्फ पे चला जाता है, बिना व्हील का होता है, और उसको मेनली घोड़ा ही चलाते हैं, उसको स्लीक बोलते हैं। तो उस पर बैठ जाता है ऑफिसर, और ये जो आयोना होता है वो लगाम को खींचता है, और थोड़ा ज़ोर से खींचता है, और उसको घोड़े को मारता भी है, जो अपनी आदत से मजबूर है ये, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होता करने के लिए, लेकिन उसको आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए ऐसा करता है। What are you doing, werewolf? It's is the exclamation Iona hears from the dark mass moving to and fro as soon as they have started. जो वो अभी घोड़े की लगाम खींच करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो कोई उसको बुलाता है, मतलब गाली देता है, वेयरवुल्फ, मतलब कि क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कैसे क्या कर रहे हो ये, इस तरह से कोई बोलता है उसको रोड पे। वेयर द डेविल आर यू गोइंग? डेविल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि गाली ही है, बट मतलब डेविल बैक पे होता है। तो वो बोलता है कहाँ जा रहे हो? राइट, यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, कीप टू राइट, कॉज द ऑफिसर एंग्रीली। जो ऑफिसर बैठा होता है उसके कैब पे, वो बोलता है कि कीप इट राइट, मतलब कि राइट में रखा करो, तुमको चलाने नहीं आता गाड़ी। A postman from the private carriage swears at him. A passerby who has run across the road and rubbed his shoulder against the horse neck. मतलब रोड पे जाने वाला एक बंदा, वो भी मतलब कि इस तरह कैरेज चला रहा होता है, प्राइवेट कैरेज। तो वो जाने वाला हॉर्स के जो घोड़ा के मतलब नोज होता है, नाक पे अपना सोल्जर जो है रगड़ते हुए जाता है। ये looks at him curiously as he sweeps his snow from his sleeve. Iona shifts about on his seat as if he were on needles. मतलब कि अयोना को इतना गुस्सा आता है कि उसको मतलब खड़ा हो जाता है, जैसे मतलब कि वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जब वो जो रास्ते पे जाने वाला बंदा इसके घोड़े के नाक से अपना शोल्डर का जो बर्फ़ है उसको हटाता है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो खुद को संभालने की फिर कोशिश करता है, और व्हाट स्काउंड्रल्स दे आर, jokes the officer. One would think they had all entered into an agreement to jostle you or fall under your horse. Ayana looks around at the officer and moves his lips. He evidently wants to say something, but the only sound that issues is a snuffle. वो कुछ कहना चाहता है ऑफिसर से, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। What? Ask the officer. ऑफिसर फिर पूछता है क्या हुआ? Ayana twists his mouth into a smile and with an effort says hoarsely, मतलब वो अपना मुंह को थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। माई सन बैरिन डैड दिस वीक। मेरा लड़का बैरिन इस साल मर गया। इस तरह से वो ये कहानी जो होती है उसके अपने बच्चे की मरने की, वो सबसे सुनाता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है उसकी कहानी को। और मतलब कि ये और भी परेशान हो जाता है, और इसको लगता है कि मैं अकेला हूँ, और एक बुजुर्ग आदमी का कोई सुनता नहीं है। ये कहानी टोटल इसी पे है, इसी पे बेस्ड है। और लास्ट में ये होता है कि जब इसकी कहानी कोई नहीं सुनता है, तो ये क्या करता है, अपनी कहानी को घोड़े घोड़े को सुनाता है, और घोड़ा इसकी कहानी को सुनता है। ऑब्वियसली घोड़े को क्या पता है, वो एक्चुअली हॉर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग वट एवर ही वॉज टेलिंग, बट फाइनली ही वॉज इन द कंपनी ऑफ Iona, that Iona can everything, whatever inside his heart he can share with the horse. This is the whole story of the book. So and what next in it? I will try to make you understand the important thing in it. Yes, that's how it is old.